मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सबसे पहले गोरखपुर क्लब के सामने बने आधुनिक नगरीय सेवा केंद्र की जो 11,71,71,000 रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये 3 मंजिला भवन में उन्नत अग्निशमन प्रणाली, लिफ्ट, बड़ी ई कैटेगरिया एवं अन्य सुविधाएं हैं। ये केंद्र नागरिकों को नगर निगम की सेवाएं एक ही जगह पर प्रदान करेगा, जैसे संपत्ति कर जमा करना, सिवर सेवा, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण, जन्म मृत्यु पत्र जारी करना। मुख्यमंत्री ने शहर से पहले सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये केंद्र अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान होगा। यहाँ योग हॉल, इंडोर गेम, पुस्तकालय, क्राइटेरिया, नियमित हेल्थ चेकअप, डॉक्टर परामर्श, फिजियोथेरेपी, जिम और आध्यात्मिक पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध है। सांझी एक परामर्श काउंटर से वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल एवं जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। जब आम जनमानस उसे जन आंदोलन के रूप में लेती है, अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना देते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना है। ये जोड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेस भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ। बहनों भाइयों, बदले हुए प्रदेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी
लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गौरव